कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त निखिल कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। पिछले 5-6 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ सेटअप में प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को वीडियो डालने में डिले हो रही थी। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बच्चों मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दूंगा। हाँ बच्चों, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज निकली हैं बच्चों। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इस मौके को बेहतरीन तरीके से बना सकते हो और पुलिस में लगने की इच्छा को पूरा कर सकते हो। देखिए बच्चों, इसके अंदर मेंशन है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म भरने की एप्लीकेशन कब से कब तक की है? 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। और लास्ट डेट कब की है बच्चों? 30 सितंबर 2023 रात्रि 11 बजे। और बच्चों इसके बाद क्या है, देखो इसके अंदर फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है? वो भी 30 सितंबर 2023 है, रात को 11 बजे तक। अगर किसी को फॉर्म में अपना वापस लेना, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। अगर किसी को फॉर्म में करेक्शन करानी है, ठीक है, उसके लिए क्या है, 3/10/2023 से लेके 4/10/2023, 3 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 2 दिन पोर्टल खुलेगा बच्चों, जिन दिनों में हम अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं अगर कोई गलती हमारे से हो गई है। और बच्चों पेपर कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और दिसंबर 2023 में ये पेपर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ दे रखी है हमारे को। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस। क्या है बच्चों? एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकली है और इसका इंटीमेशन किसने दिया है? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि भाई ये फार्म ऐसे ऐसे करके भाई इतनी पोस्ट हमने निकाली है। बच्चों बात करते हैं, फार्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे और इसका पेपर भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। और पेपर के दो माध्यम होंगे, अंग्रेजी व हिंदी। और बच्चों उसके बाद पेपर होने के बाद क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। मतलब क्या है? शारीरिक दौड़ वगैरह और इसके अलावा माप मापन वगैरह, शारीरिक मापन। फाइनल रिजल्ट बच्चों, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। बच्चों क्या होगा? सबसे पहले पेपर, पेपर के बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी जिसमें रेस और दौड़ वगैरह जो होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट, हमारे पास हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की जाएगी इसके अंदर। इसके हिसाब से हमारी भर्ती की जाएगी। पे स्केल कितना होगा इसके अंदर? 21,700 से 69,हजार 100 रुपये। और आगे बच्चों देखो क्या है, कांस्टेबल मेल में एग्जीक्यूटिव की टोटल वैकेंसीज कितनी है? 4453। यूआर की कितनी है? 4748। ईडब्ल्यूएस की 488। ओबीसी 258। एससी 717 और एसटी 242। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में जो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से वैकेंसीज कितनी है? 153। यूआर एक्स सर्विसमैन 27। ईडब्ल्यूएस में 15। ओबीसी में, एससी में 48 और एसटी में 23। टोटल 266 हमारी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एक्स सर्विसमैन की है, जिसके अंदर एससी और एसटी बैकलॉग भी शामिल है। और कमांडो के लिए कितनी वैकेंसी है बच्चों? 152। जनरल की 12, सॉरी 27। ईडब्ल्यूएस की 14। ओबीसी की और 107 एससी की। और एसटी की वैकेंसी बच्चों 37 रहेगी हमारी। और महिलाओं के लिए बच्चों कितनी पोस्ट है? 1502 पोस्ट मेल के लिए, सॉरी फीमेल के लिए जनरल में। और 268 पोस्ट ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के लिए 142, 429 पोस्ट एससी के लिए और 150 एसटी के लिए। महिलाओं के लिए टोटल वैकेंसी रहेगी 2491। और पुरुषों के लिए कितनी रहेगी बच्चों? ये 4453, 266 और 337। कुल मिला के हमारी लगभग 5000 से 5056 वैकेंसी हो जाएंगे बच्चों ये। 5056 वैकेंसी पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 2491 वैकेंसी।
10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल आउट ऑफ 10% quota meant ex servicemen have 50% such quota have been reserved for following category। देखो इसके लिए क्या दिया हुआ है बच्चों, 10% सीटें हैं हमारी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है कांस्टेबल की। टोटल टोटल सब कितनी थी, 5056 थी। और ये सीटें कितनी बढ़ गई बच्चों हमारे लिए, देखो 266 ये और 337 ये, टोटल लगभग लगभग 500 पोस्ट हमारी रिजर्व के लिए है। उसके बाद क्या दे रखा है देखो, एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिजर्व पोस्ट है उसके अंदर 50% हमारी, ये देखो ये दे रखा है, जो एक्स सर्विसमैन रिटायर होके आ रहे हैं स्पेशल फोर्सेस, जैसे एनएसजी से आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से, इनके लिए रिजर्व रखी गई है। जो पोस्टें एक्स सर्विसमैन की हैं उनमें से आधी पोस्टें हमारी एनएसजी और स्पेशल फोर्स से रिटायर्ड पर्सन के लिए है। और दूसरी इसके अंदर क्या शामिल है, ऑफिसर्स फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स, जो नौसेना और वायुसेना से रिटायर होकर आएंगे उनके लिए भी कमांडो में वैकेंसीज हैं, कमांडो वाली वैकेंसीज में बच्चों। नेशनल हमारे को इसके लिए क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी सिटीजनशिप होना चाहिए इंडियन का, वो भारतीय नागरिकता होनी चाहिए उसके पास। उसके बाद देखो क्या है, एज लिमिट है बच्चों इसके अंदर 18 से 25 की। और एज कब मेजरमेंट के कब के हिसाब से मेजर की जाएगी, 1/7/2023 के हिसाब से। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1998 और लेटर देन 1/7/2005। तो क्लियर है बच्चों, यू आर के लिए तो एज लिमिट है 18 से 25 की। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एससी और एसटी के लिए बच्चों 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की, और स्पोर्ट्स पर्सन जो जिसने सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, जो एनेक्स्चर 8 के अंदर आता हो, इसका एनेक्स्चर 8 जरूर पढ़ना है आपको, उसके लिए 5 साल की छूट है। और जो एससी और एसटी से है और स्पोर्ट्स से है उसके लिए 10 साल की छूट। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस का उसके लिए 40 साल तक की उम्र है। ऐसे ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस का जो ओबीसी से है उसके लिए 43 साल, और जो एससी एसटी का है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस का उसके लिए 45 साल। और जो सन बेटा या बेटी है सर्विंग रिटायर और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल, एमटीएस पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो बच्चों दिल्ली पुलिस के रिटायर या मृत दिल्ली पुलिस व्यक्ति या फिर एमटीएस दिल्ली में काम कर रहे व्यक्तियों के बच्चे हैं उनके लिए एज लिमिट है 29 साल तक की। और जो एक्स सर्विसमैन है 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मेडिकल सर्विस रेंडर फ्रॉम एक्चुअल एज, जब से वहां से रिटायरमेंट लेके आए हैं उसके बाद 3 साल उनको इसमें मिलेगा जैसे जनरल में। और ओबीसी के लिए 6 साल मिलेगा 3+3, और एक्स सर्विसमैन एस सी एस टी के लिए 8 साल 3+5। और जो विडो है और डाइवोर्सी है, सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए बच्चों क्या है 5 साल की छूट है इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ बच्चों हमारा 10वीं के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। और बच्चों इसके अंदर और बात करते हैं, हमारे पास और काम की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये दे रखा है देखो, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। देखो बच्चों सबसे जरूरी क्या है, हम सर्टिफिकेट बनवा के रखते हैं, मान लो 5 साल पुराना 6 साल पुराना, इसके अंदर मेरी राय यही रहेगी, आप इसके अंदर कोशिश ये रखना कि आप सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना ना रहे आपके लिए। और अगर पॉसिबल हो तो अगर अब बनवा सकते हो तो इसको अभी बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। बच्चों इसके अंदर क्या है देखो, हमारे को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास होना चाहिए इसके अंदर। और दूसरा क्या है हमारे पास, एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का। इसके अंदर मोटरसाइकिल और कार शामिल होती है। और लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमारे को पक्का लाइसेंस चाहिए इसके अंदर जो हमारा बना हुआ होगा। तो जिसका नहीं बन रहा है वो बनवा लीजिए। और बच्चों क्या है इसके अंदर हमारे पास अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो हम वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं, जैसे हमारी मास्टर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो वो भी डिनाई नहीं की जाएगी। देखो बच्चों पेपर का पैटर्न देख, इसके अंदर सच्ची मार्क्स दे रखे हैं हमारे को ये। एनसीसी में जैसे सी ग्रेड सर्टिफिकेट होता है, बी ग्रेड सर्टिफिकेट होता है और ए ग्रेड। इसके अंदर देखो क्या है, अगर हमारे पास सी ग्रेड सर्टिफिकेट एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो 5% नंबर मिलेंगे हमारे को टेस्ट के।
और टेस्ट हमेशा क्या है, इसके अंदर 100 नंबर का टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड है, तो 100 नंबर का है और 5% मिल रहे हैं, तो हम मान सकते हैं 5 नंबर सी सर्टिफिकेट के, बी के 3 और ए के 2। और इसी तरीके से हमारे को बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। क्या है, हम जब डॉक्यूमेंट के टाइम पे हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी हमारे को ये सब मिलेगा। ठीक है ना, तभी इनके नंबर मिलेंगे हमारे को। और देखो क्या दे रखा है इसके अंदर। और बच्चों इसके भी हैं, देखो अगर ये हमारे पास डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का, इसके अंदर क्या है वही, डिस्टिंक्शन के लिए 5% नंबर मिलेंगे, फर्स्ट क्लास के लिए 4 और सेकंड क्लास के लिए 3 और पासिंग मार्क्स के लिए 2 नंबर मिलेंगे हमारे, अगर हमारे पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है तो। अप्लाई किस तरीके से करना है, देखो हमारे को एसएससी की साइट पर जाके अप्लाई करेंगे। साइट का लिंक हमारे को टाइप करना है ssc.nic.in। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी जैसे जैसे हमारे को करना होगा। और फीस क्या रहेगी इसके लिए, फीस हमारे को 100 रुपये तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए फीस रहेगी, और एससी सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 100 रुपये ही फीस रहेगी, और एससी एसटी और वुमेन के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको छूट दी गई है फीस के लिए। हम फीस कैसे भर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से फीस को भर सकते हैं। लास्ट डेट बच्चों 30 सितंबर 2023 है। जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं बिल्कुल देरी ना करें, टाइम से पहले जाके फॉर्म भरें ताकि आप एग्ज़ाम में शामिल हो सकें। अब बच्चों बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं बच्चों इसके अंदर। हम पूरे इंडिया में इसके अंदर जैसे अलग अलग जगह पेपर दे सकते हैं, जैसे सेंट्रल रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, अंडमान निकोबार में, कर्नाटका केरला रीजन में, मध्य प्रदेश में, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न वेस्टर्न सब रीजन में। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसके अंदर एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं। और बच्चों क्या है देखो, इसका एग्जामिनेशन किस माध्यम से होगा, देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसके अंदर, किसके आधार पर होगा, कमीशन थ्रू नोटिस नंबर 1-1/2018-P&P-आई डेटेड 7/2/2019। इस नोटिस के आधार पर इसका अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वन ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा हमारा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। देखो बच्चों इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे हमारे, जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर आएगी। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आएंगे इसके, 50 क्वेश्चन। रीजनिंग आएगी बच्चों 25 क्वेश्चन, और हमारा मैथमेटिक्स जो हमारा खुद का सब्जेक्ट है वो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइम कितना इसके लिए, 90 मिनट का है। तो ये हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। और सिलेबस बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर है, देखो आप देख ली सकते हैं, इसको रोक के देख सकते हैं, रीजनिंग में क्या रहेगा, मैथ्स में क्या रहेगा, जनरल नॉलेज में क्या रहेगा, और कंप्यूटर में क्या रहेगा। तो बच्चों ये इसका वो है। और रेस के बारे में देखो दे रखा है, रेस कितनी होगी, लॉन्ग जंप हाई जंप कितनी होगी। जो 30 साल तक की एज के हैं बच्चों उनके लिए 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस होगी, और लॉन्ग जंप 14 फुट की, और हाई जंप 3 फुट 9 इंच की। 30 से 40 साल उम्र है जिनकी, उसको 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर की रेस के लिए। लॉन्ग जंप 13 फुट, और हाई जंप 3 फुट 6 इंच। और जो 40 से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए 1600 मीटर 8 मिनट में, और 12 फुट का लॉन्ग जंप, और 3 फुट 3 इंच का हाई जंप। हाइट हमारे को कितनी चाहिएगी इसके अंदर, 170 सेंटीमीटर चाहिएगी। और छूट कितनी कितनी दे रखी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर की छूट तो क्या है, जो गढ़वाली गोरखा डोगरा मराठा कैंडिडेट हैं उनको, सिक्किम के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इन स्टेट्स के हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है, और एसटी कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर की। और जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो दिल्ली पुलिस का था उसके बेटा बेटी हैं उनके कितनी छूट मिल रही है, 5 सेंटीमीटर की। चेस्ट हमारी बच्चों होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर,
और फुलावट के बाद होनी चाहिए बच्चा 85 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। तो क्या है देखो इसके अंदर आगे, 5 सेंटीमीटर का कैंडिडेट जो SC के हैं उनके लिए छूट है, और जो हिल एरियाज के हैं उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। और वही बच्चों 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट किनको है, जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी या मृत कर्मचारियों के बच्चे हैं उनको छूट दी गई है। और महिलाओं के लिए बच्चों मेजरमेंट कितनी है, सॉरी, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट कितना है इसके अंदर, 1600 मीटर की रेस है, 8 मिनट में करनी है 30 साल तक की आयु के लिए। लॉन्ग जंप 10 फुट का, हाई जंप 3 फुट का। और 30 से 40 साल उम्र है जिनकी, उसके लिए 9 मिनट का टाइम है। और लॉन्ग जंप 9 फुट का है, और हाई जंप 2 फुट 9 इंच का। 40 साल उम्र है जिसकी, 40 साल से ज़्यादा, उसके लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की रेस है, और 8 मिनट में लॉन्ग जंप करना, सॉरी 8 फुट का लॉन्ग जंप है, और 2 फुट 6 इंच में हाई जंप की कर लगानी पड़ेगी इनको। और फीमेल्स के लिए बच्चों हाइट कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या दे रखा है, मेडिकल स्टैंडर्ड देखो क्या है बच्चों। द कैंडिडेट शुड बी इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, विजन 6/12 होनी चाहिए दोनों आँखों का, कम से कम 6/12, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो ये अलाउड नहीं किया जाएगा। और बच्चों इसके अंदर क्या है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी और डिसीज लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। कोई भी ऐसी कमी शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए जो उसको आगे ड्यूटी करने में दिक्कत महसूस करे। ठीक है जी। तो टैटू वगैरह कोई भी नहीं होना चाहिए शरीर के ऊपर, अगर किसी का है तो उसको हटवा दीजिए। बच्चों आपकी वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। सबको कहना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी इच्छुक हैं इसके लिए फॉर्म ज़रूर भरें, टाइम से भरें, और तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए बच्चों। दिसंबर में एग्ज़ाम है, हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कीजिए दिल से, और पेपर में अच्छे से सफलता पाइए, और अपने घर वालों का और खुद का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।